काम कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये जो है ना आफ्टरनून का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी पकोड़े अपने बेटे की फरमाइश पे। और साथ में बना रही हूँ लस्सी की कड़ी, क्योंकि ये ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और देसी खाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने देसी खाने जैसे लस्सी की कड़ी हो गई, मकई की रोटी हो गई, उसके साथ पकोड़े बना लिए, या वो क्या कहते हैं उसे, साग जो होता है सरसों का साग, दूसरा वाला साग, ये चीज़ें, पालक गोश्त, पालक चिकन, ये सारी चीज़ें जो है ना देसी वाली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हुआ कुछ यूँ कि आज वेदर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब था और बेटे ने बोला कि मामा ना आज पकोड़े बनाएं आप। तो मैंने सोचा पकोड़े तो बनाने ही हैं तो क्यों ना साथ में कड़ी भी बना लेती हूँ। और साथ पकोड़े, कड़ी पकोड़े हो जाएंगे और साथ मकई की रोटी। और फिर मैंने यही बनाया। तकरीबन आफ्टरनून का टाइम था, कोई मेरे ख्याल में 12-1 बजे का टाइम था। और उसके बाद मैंने ये सारा कुछ बनाया। और बनाने के बाद फिर हम गए, मैं और मेरा बेटा दोनों जो है ना, हम गए बाहर, क्योंकि हमें ना कोई घर के खाने पीने की कुछ चीज़ें लेनी थी। किचन की सामान वगैरह कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, वो लेने के लिए हम गए पहले जो पाकिस्तानी एक शॉप थी वहाँ पे। और वहाँ से हमने सामान वगैरह लिया और सामान वगैरह ले के फिर हम अपने हस्बैंड को दे के आए। कौन हो रही? Ik picture ja, maar ja, ja, अंदर बनना No parking in front of these gates. Okay. कि वो जो है ना अपनी गाड़ी में जब आएंगे तो ले आएंगे शाम को। और उसके बाद करीब ही वहाँ पे रास्ते में ना अजदा था, तो फिर मैं अजदा में गई, क्योंकि मुझे ना बेटे के लिए कोट लेना था, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं इधर और काफ़ी ज़्यादा, बल्कि सर्दी शुरू हो गई है। जब बारिश होती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे ना इसे साथ लेके जाना था, क्योंकि अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लेके भी जाऊँ ना, तो बेटी नहीं इतना नखरा करती, वो तो पहन लेती है जो कुछ भी मैं अपनी पसंद का लेके जाऊँ। लेकिन बेटा जो है ना, वो हमेशा अपनी पसंद का ही पहनता है। अब मतलब जब छोटा था तब तो चल जाता था जैसा कैसा मैं लेके जाती थी, लेकिन अब ना उसे अपनी पसंद का जो है पहनना होता है। और दूसरा ये कि चेक भी करते हैं ना वहाँ पे लगा के, अगर सही साइज़ हो, पूरा हो, तो फिर लेना पड़ता है। तो फिर मैं इसे लेके गई, मैंने कहा कि आप साथ चलो और ख़ुद ही अपनी पसंद का ना ले लेना, क्योंकि ये फ्राइडे का दिन था तो ये जल्दी आ गया था ना स्कूल से। 12 o'clock ये आ जाता है जल्दी, तो फिर ये जल्दी आ गए थे। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, और अजदा से ना आप अपना कोट भी देख लेना, और साथ हमें जो भी ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग करनी है वो भी हम करके हस्बैंड को दे आएंगे, तो वो शाम को ले आएंगे, क्योंकि वापसी में ना हमसे अजदा से होके ना फिर मुझे बेटी को भी पिक करना था। जैसे मैं कोट देख रही थी यहाँ पे ना इंस्टा में, और मुझे ये भी नाइस लगा था, ये वाला नाइस लगा था। ये भी अंदर से ठीक है रिहान, ये देखो ये वाला। बट ये ज़्यादा चले हुए ना ये चीज़ पूछो इसी च बड़ा साइज ही अगले साल फिर निक्का हो जा सीरी होनी। ऐसे नहीं होता यार, क्योंकि मुझे ना अजदा से फिर बाद में जो है ना रास्ते में मुझे बेटी को भी पिक करना था स्कूल से, क्योंकि वो 3:30 जो है ना मेरी बेटी को छुट्टी होती है। तो फिर रास्ते से हम उसे ले के फिर घर आए, और उसके बाद जी इन्हें मैंने वज़ू वगैरह कराया, मास्क लेके गई, और फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर शाम को मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मतलब ये सारी मैं ले के उन्हें दे के फिर मैं आई थी कि वो अपनी गाड़ी में जो है ना रख के ले आएंगे, क्योंकि
जैसे कि मैंने बताया कि मैं एजडा में भी गई थी और फिर वहाँ से स्कूल भी बेटी के गई थी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हमें चलना पड़ता था, तो इसलिए और ये सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के खाने के लिए होती हैं, मतलब जो मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट भी लिया था, मतलब ये इसे क्या कहते हैं, मुझे वो नाम भी भूल गया है। और ये जो मेरा फेवरेट केक है, और ये कुछ चीज़ें थी। और ये पाकिस्तानी मैंगो वाला जूस, ये तो आप सब जानते हैं मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैंने ली। और ये सवैयाँ हैं, तो मैं ना वो दूसरी वाली ढूंढ रही थी, जो वो मोटी वाली नहीं होती, जो मतलब ऑयल में बनाते हैं ना, वो वाली, तो वो मुझे नहीं मिली। तो फिर ये वाली मैंने एक पैकेट ले लिया, छोटा वाला। और बेसन वगैरह लिया, और वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो जो कुछ भी चाहिए था थोड़ा बहुत मैंने लिया। और वो जो शॉप थी ना वो भी पाकिस्तानी थी, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान की भी मिल जाती हैं। तो मुझे पाकिस्तानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ सब कुछ। और ये जी पाकिस्तानी मुरुंडे, ये मुरुंडा मुझे से ही याद है कि बचपन में हम बहुत ज़्यादा खाया करते थे इसे ना। तो ये जब मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी ना, तो मैंने कहा कि मैं ये भी ले लूँ, चलो मैं टेस्ट करती हूँ। मैं हमेशा ना कोई भी मुझे कोई चीज़ नज़र आए जो हम पहले खाते होते थे बचपन में, मैं ज़रूर लेती हूँ कि मैं टेस्ट करूँ कैसा है। मतलब कि ये फेरी केक भी मैंने लिए थे, क्योंकि ना ऐसे मतलब ना बचपन की याद ताज़ा हो जाती है कि बचपन में हम ये खाते होते थे, तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो फिर मैंने ये भी लिया और मैंने खाया भी, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और ये जो मिल्क शेक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि जिनके बच्चे मिल्क नहीं पीते, दूध नहीं पीते, तो आप इसमें और भी फ्लेवर होते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, बनाना फ्लेवर होता है, कोई भी आप जो भी मतलब आपके बच्चे पीना पसंद करें वो ले लें। और उसमें जो है ना दूध को गर्म करके थोड़ा सा उसमें ये ऐड करें, और चाहे तो थोड़ी सी शुगर भी बंदा ऐड कर लेता है। मतलब बच्चों को दूध देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हड्डियाँ वगैरह मज़बूत होती हैं ना इससे, और बच्चों की नींद भी प्रॉपर फिर पूरी हो जाती है। तो मैं तो अपने बच्चों को आजकल जैसे कि सर्दियाँ हैं, तो मैं दूध को गर्म करती हूँ, और गर्म करने के बाद सोने से पहले जो है एक एक कप में दोनों बच्चों को देती हूँ ये मिला के। अच्छा जी, वेदर देखें, आज वेदर इस तरह का है, रेनिंग डे। और यहाँ पे ना वेदर ऐसे ही रहता है। ये हमारे घर का फ्रंट साइड का एरिया है, और गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियाँ जो है ना बाई रोड पे ही हम खड़ी करते हैं साइड पे ना। ये सब लोगों की गाड़ियाँ हैं जो उस साइड रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपनी घर के सामने गाड़ी खड़ी करें, जहाँ भी आपको रोड पे जगह मिल जाए वहीं पे आप खड़ी कर सकते हैं। और वेदर देखें, ऐसा वेदर होता है हर वक्त, इसी तरह विंड, बारिश, और वो क्या कहते हैं, ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको स्काई, ये ऐसे ही रहता है, एवरी टाइम ऐसे ही रहता है। सर्दियों में, विंटर में, जैसे मतलब अगर समर की बात करें तो उसमें वेदर बहुत नाइस होता है, और जो रातें होती हैं, दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और रातें बहुत स्मॉल होती हैं। और वेदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है, मतलब गर्मी भी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि ऐसे 10 बजे तक सुबह सुबह रहती है, डे रहता है। और जैसे हम अगर विंटर की बात करें तो विंटर में ना 3:30 या 3 बजे तक रात पड़ जाती है, बल्कि दिन भी रात में ही होता है। मतलब देखें, ऐसे अंधेरा पड़ा हुआ होता है, और बादल जो हैं वो स्याह स्याह बादल होते हैं, और कभी धूप निकलती है, कभी विंड, कभी बारिश, और ऐसे ही होता रहता है। और उसके बाद ये कुछ इस साइड का है, और ये हमारे घर के सामने ना बाहर ये लगे हुए हैं। एक ये गुलाब का है, और वो आगे जो है वो मेरे ख्याल में लेमन का है, और दरमियान में उसका, और काफ़ी ज़्यादा थे तो मेरे हस्बैंड ने ना कट कर दिए। ये हमारी स्ट्रीट है। अच्छा, मैं स्ट्रीट का बोलती हूँ तो पाकिस्तान में बोलते हैं कि पता नहीं वो छोटी छोटी स्ट्रीट जो जैसे पाकिस्तान में शहरों में रहने वाले होते हैं उनकी होती हैं, मतलब छोटी छोटी स्ट्रीट गलियाँ सी बनी हुई होती हैं, और वो तंग तंग सी। और फिर मुझसे पूछते हैं कि आप ये भी बोलते हो कि स्ट्रीट में गाड़ी खड़ी करते हो तो कैसे करते हो, तो मूव कैसे करते हो। तो जिन्हें हम स्ट्रीट इसे बोलते हैं, ये बहुत बड़ी, ये देखें, रोड होती है, और साइड पे फुटपाथ भी इतने ज़्यादा होते हैं, राइट लेफ़्ट साइड पे, जहाँ से इंसानों के गुजरने की जगह होती है ना, बंदे आसानी से गुजर जाते हैं।
और गाड़ियाँ भी हम आसानी से खड़ी कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे वो जो छोटा सा गेट लगा हुआ है ये बड़ा सा लगवाऊँगी इधर, और आगे जो है ना मैं एक शेड सी बनवा लूँगी इधर पीछे बैक साइड पे काफ़ी जगह है हमारी ना साइड पे ना, तो मतलब गार्डन में नहीं, इधर जो हमारे एक घर के एक साइड पे तो मकान है ना, दूसरे साइड पे वहाँ पे गैप है, और गैप के बाद उधर आगे मकान आता है, वो जो आपको भी नज़र आ रहा होगा ना उसके साथ वो दूसरा मकान है। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो मैं ये सोच रही थी कि फ्यूचर में ना मैं इधर बनवा लूँगी, क्योंकि अभी तो एक ही गाड़ी है हस्बैंड की, तो वो तो बाइक खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जैसे इन फ्यूचर बच्चे बड़े होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चों की भी गाड़ियाँ होंगी इंशाल्लाह, तो फिर ना मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बनवा लूँगी। और अगर आप पाकिस्तान वगैरह जाते हो तो गाड़ी आपकी गाड़ी जो है ना वो आपकी फिर सेफ़ रहती है, ऐसे आप उधर अंदर मतलब शेड में ना रख के आप सुकून से जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए हमारे घर का किसी ने क्या हाल किया। ये सैटरडे का दिन है और असर की नमाज़ के बाद ये हाल हुआ हमारे घर का ना। और मैं जो ना ऊपर अब मेरे अम्मी अबू का फ़ोन आया हुआ था पाकिस्तान से, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। तो क्योंकि वीकेंड पे मतलब मेरे अब्बू जो हैं वो घर पे होते हैं, तो उनसे भी बात होती है, तो मैंने सबसे बात की और फिर अब्बू से बात कर रही थी। तो इतने में ना क्या हुआ कि मुझे आवाज़ सुनाई दी और मेरे बच्चे भी भागते भागते ऊपर गए मेरे पास, और मामा ये हुआ है। तो मैं भी डर के, मैंने क्या पता क्या, मैंने फ़ोन बंद किया और जब मैं फौरी तौर पे यहाँ पे आई तो आगे देखा ये हाल हुआ था। और हमने जो है ना ये हमारी 2 डोरें मतलब ना, एक ये है फिर इससे अंदर एक और है, तो वो वाली जो है ना उसमें वो ओपन हुई थी, और ये जो है ना ये एक बंद थी और एक खुली हुई थी। ये बिल्कुल बंद है जो पहली वाली है, और फिर उसके बाद जो अंदर है वो खुली हुई थी, क्योंकि सैटरडे संडे जैसे कि हम पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, तो फिर मैं ऐसे ओपन रखती हूँ कि फ़्रेश एयर वगैरह अंदर आए, या मतलब ऐसे हवा वो क्या कहते हैं रोशनी वगैरह अंदर आए। तो मेरे बच्चों ने मुझे बोला, मेरी बेटी ऊपर गई जब मैं बात कर रही थी, तो इसने कहा कि मामा मैं ना अपने भैया के साथ प्ले करने लगी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कर लो आप प्ले। तो क्या हुआ कि इतने में ना अभी ये बात हमने की है तो आवाज़ आई ना, मुझे ये नीचे आई है तो मुझे ना ऐसी आवाज़ आई, तो बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर जब देखा तो ये हाल हुआ था, और लेकिन बाहर से हमने देखा कोई बंदा भी नहीं था, पता नहीं किसने कोई ये शरारत की या फेंक के चले गए। और अंडे भी मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज़्यादा थे। और उसके बाद जी इतनी सख्त सर्दी में मैंने असर के टाइम ना गर्म पानी डाला इसके ऊपर, और फिर उसके बाद क्या किया कि वो क्या कहते होते हैं उसे डिटोल, वो लेके फिर मैंने सफाई की। तो ये भी आप देख रहे होंगे ये सारा कुछ मैं ना साफ़ कर रही हूँ। मैंने फिर ना इसे अच्छे तरीके से साफ़ किया, और मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा पुलिस को बुलाएं ये वो। मैंने कहा यार रहने दो, पता ही नहीं, और जब तक पुलिस आती तब तक तो ये अंडे जो हैं जम जाना है इन्होंने, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और रहने दें। और ये नहीं कि हम जस्ट हमारे घर में किसी ने फेंके हैं, बाकी भी 2-3 घरों में ऐसे ही किसी ने फेंके हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।